आज हम लोग ऐसे एनिमल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ऐसे क्रिएचर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनका जो हड्डी है यानी स्केलेटन है वो उनके बॉडी के बाहर होता है। हाँ, ऐसा होता है। और ऐसे ही एनिमल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस फाइलम में, मोलस्का में। तो मोलस्का एक्चुअली जो वर्ड है वो बना हुआ है मोलिस से और उसका मतलब होता है सॉफ्ट। तो सॉफ्ट ये रहा मॉलिस और इसका मीनिंग हो गया सॉफ्ट। इसमें कौन सा एनिमल आता है? स्नेल। स्नेल देखे होगे ना, कैसा होता है वो? बहुत सॉफ्ट सा उसका बॉडी होता है, मसल्स, और मसल्स के ऊपर एक सेल होता है और वो कैसा होता है? हार्ड होता है। तो वो क्या है? वही उसका स्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन है। तो उसका बॉडी कैसा हो गया? सॉफ्ट। तो मोलस्का में हम लोग कैसे एनिमल के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनका बॉडी सॉफ्ट होता है। तो आप मोलस्का समझ गए। इसके बारे में कुछ नॉर्मल जनरल बात है, बोरिंग वो थोड़ा सा कर लेते हैं जल्दी। तो मोलस्का जो है वो पूरे एनिमल किंगडम का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन सा था? वो था हमारा आर्थ्रोपोडा था। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम हमारा मोलस्का था। और इसके बारे में और बात कर लेते हैं हैबिटेट की, ये कहाँ कहाँ पे देखने मिलता है। तो ये आप स्नेल को कहाँ देखे होगे? मिट्टी पे ही देखे होगे, बारिश वारिश के टाइम में कहीं इधर उधर घूमते। तो जो मिट्टी पे घूमने वाला है उसको क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल कहते हैं। तो ये मिट्टी पे हो गया। और क्या क्या होता है ये? तो पानी में भी होता है। और पानी में कौन सा? एक्वेटिक और मरीन दोनों। अगर एक्वेटिक लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है? फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों। तो ये चीज़ को याद रखेंगे। एक्वेटिक का मतलब ये दोनों हो गया। तो आपको ये टेरेस्ट्रियल भी हो गया और एक्वेटिक भी हो गया, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम भी हो गया। और इसके बारे में कुछ नॉर्मल सिंपल बात है क्या? तो इनमें हम लोग को देखने को मिलता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और क्या होता है? बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलता है। बायलैटरल यू नो ना, दो इक्वल पार्ट में काट सकते हैं। और क्या होता है इनके पास? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये, और ये सिलोमेट होते हैं। तो हो गया कुछ बोरिंग बात। और अब हम लोग आ जाते हैं सीधे अपने इस एनिमल पे यानी स्नेल पे आ जाते हैं। तो ये जो मोलस्का का जो मेंबर होता है, जो इसमें एनिमल्स जो पाए जाते हैं, उनका जो बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। आप जब और फाइलम पढ़ोगे तो उसमें आपको सुनने को मिलेगा कि अरे इसमें हेड है, नेक है, ट्रंक है, टेल है, नो फाइलम, क्लास, ये सब कुछ। तो उसमें लेकिन ये एक ऐसा फाइलम है, ये मोलस्का, यहाँ पे आपको फुट देखने को मिलेगा। और कैसा फुट देखने को मिलेगा? मस्कुलर फुट देखने को मिलेगा। तो इसमें हेड हो गया, हेड, और हेड के नीचे मस्कुलर फुट। चलो नहीं समझ में आ रहा होगा, इसमें तो गंदा सा लग रहा है। तो ये रहा स्नेल, ये रहा उसका हेड, और ये रहा उसका फुट, और ये हो गया उसका हेड, और ये हो गया विसरल हम्प। समझ में आ गया? तो स्नेल का बॉडी कितने पार्ट में डिवाइडेड हो गया? 3। हेड हो गया, फुट हो गया, और विसरल हम्प हो गया। और बात कर लेते हैं हम्प। तो ये क्या होता है? तो जो मोलस्का होता है ना, वो सेगमेंटेड नहीं होता है। हम लोग सेगमेंटेशन कहाँ कहाँ पढ़ने वाले हैं? सेगमेंटेशन देखने को मिलता है सबसे पहले आपको एनेलिडा में, देन आर्थ्रोपोडा में, एंड देन जिसमें हम लोग आते हैं यानी कॉर्डेटा में। तो ये यहाँ पे आपको सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलेगा। मोलस्का में सिर्फ एक ऐसा मोलस्क है जिसमें सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, और उसका नाम है ये रहा एक्सेप्शन ब्लू से। इसका नेम होता है नियोपाइलिना। नियोपाइलिना याद रखेंगे। सिर्फ ऐसा ये मॉलस्क है जिसमें सेगमेंटेशन पाया जाता है। बाकी ऐसे कोई मॉलस्क नहीं है जिसमें आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। ये रहा एक्सेप्शन, याद रखेंगे। इसको कहते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड मॉलस्का, यस, नियोपाइलिना को। और इसमें शेल देखने को मिलता है, यानी ये जो विसरल हम्प है, ये देख रहे हो, इसके ऊपर आपको एक सेल देखने को मिलेगा। सेल जो कि किस चीज़ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो ये आप समझ गए। और
ये क्लियर हो गया। और मेंटल कैविटी क्या होता है? देखो अभी तो आप विसरल हम्प समझ गए, ये ब्लैक वाला विसरल हम्प समझ गए, और उसके ऊपर समझ गए सेल समझ गए, और इसके बीच में एक स्किन का एक लेयर होता है विसरल हम्प के ऊपर, ये रहा, ये वो लेयर रहा, ये ब्लैक से ही है। ये जो लेयर है इसी को हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं मेंटल। दिख रहा है? ये स्नेल का बॉडी है। सबसे पहले वाला जो लाइनिंग है वो हो गया विसरल हम्प, जो सेकंड वाला लाइनिंग है वो हो गया मेंटल, और जो सबसे ऊपर ब्लू कलर का है वो हो गया सेल। तो अब देखो कैविटी होता है, यहाँ पर एक कैविटी देखने को मिलता है, और इस कैविटी को यानी हम्प और मेंटल के बीच में एक कैविटी होता है जिसको हम कहते हैं मेंटल कैविटी। जो यहाँ पे देखो ये ब्लैक वाला हो गया विसरल हम्प, ब्लैक वाला सबसे पहला लाइनिंग जो है यहाँ पे, ये वाला ये हो गया हम्प। इसके ऊपर ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये हो गया मेंटल, और ये जो ऐसे ऐसे हिला हुआ सा लाइन है यहाँ पे वो हो गया सेल। तो ये वाला जो लाइन है, ये जो ब्लू कलर का लाइन है मेंटल, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हो गया सेल, उसके बाद क्या देखने को मिल गया मेंटल, और मेंटल के बाद क्या देखने को मिल गया हम्प। देखो गौर से देखना इस चीज़ को, यहाँ पे सेल और मेंटल के बीच में कोई स्पेस नहीं है यहाँ पे, लेकिन इस दोनों के बीच में एक स्पेस है, और मेंटल और हम्प के बीच में स्पेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं मेंटल जिसको हम कहते हैं मेंटल कैविटी। और इसी मेंटल कैविटी में एक फिदर लाइक गिल्स पाया जाता है। अभी अभी हम लोग की बात हुई थी क्या कि जो मॉलस्का है वो टेरेस्ट्रियल भी हो रहा है और ये क्या एक्वेटिक भी होता है। तो जब ये पानी में रहेगा तो ये सांस कैसे लेगा, रेस्पिरेशन कैसे करेगा, तो उसके लिए इसके पास गिल्स होना चाहिए ऑब्वियसली। तो वो गिल्स कहाँ होता है, सेल, सेल के बाद क्या होता है मेंटल, यानी मेंटल और हम्प के बीच का जो स्पेस होता है, यहाँ पे थोड़ा सा जो स्पेस दिख रहा है इसी को हम कहते हैं मेंटल कैविटी। और यहाँ पे ये जो कुछ ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, एक्चुअली फिदर लाइक स्ट्रक्चर, तो इसी को हम कहते हैं क्या, ये हो गया हमारा गिल्स। और ये क्या करता है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, और किस चीज़ में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। प्लीज़ फिर से देख लेना इस चीज़ को कि जो फेदर लाइक गिल्स है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो प्रेजेंट होता है मेंटल और हम्प के बीच में, जिसको हम कहते हैं मेंटल कैविटी। और उसमें क्या प्रेजेंट होता है, गिल्स प्रेजेंट होता है, जो कि क्या काम करता है, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों का काम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका क्लियर हो गया। और इनके पास क्या होता है, पल्मोनरी सैक होता है, यानी जब ये लैंड पर होगा तो इसके पास कुछ लंग्स जैसा कुछ होना चाहिए। तो क्या होता है, तो इसके जो जिससे वो सांस लेता है, इसके सो कॉल्ड लंग्स को हम कहते हैं पल्मोनरी सैक, जो कि किस चीज़ में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। और एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन कैसे करता है ये, तो एक्सक्रीशन के लिए जैसे हमारे पास किडनी होता है, तो किडनी लाइक स्ट्रक्चर इसके पास कुछ प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं ऑर्गन ऑफ बुजेनस, तो ये भी याद रखेंगे। और इनके पास एक सेंसरी टेंटिकल होता है, इनका जो हेड है, इनके हेड पे आई होता है, ये दिख रहा है, ये जो लंबा सा निकला हुआ है, इसके टॉप पे यहाँ पे इनके पास आइज़ प्रेजेंट होता है। और यहीं पे ये दो टेंटिकल्स निकला हुआ है, आई डोंट नो दिख रहा है या नहीं, ये जो टेंटिकल निकला हुआ है ये क्या होता है, सेंसरी टेंटिकल होता है, ये सेंस करने में इसकी हेल्प करता है, जो कि इसके हेड पे निकला हुआ होता है। तो सेंसरी टेंटिकल समझ गए। सर्कुलेशन की बात करें तो इनका जो सर्कुलेशन होता है वो ओपन टाइप होता है। पूरे एनिमल किंगडम में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम सिर्फ दो के पास होता है, किसके किसके पास, एक कॉर्डेटा के पास और एक एनिलीडा के पास। और बात कर ले तो इनका जो सर्कुलेशन है वो ओपन टाइप का होता है। इनका जो ब्लड होता है वो ब्लू कलर का होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनके पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो कि कॉपर रिच होता है, जिसको हम कहते हैं हीमोसाइनिन।
और क्या होता है, इनके पास एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है। अगर इनके माउथ की बात कर ले, ये रहा हेड, और हेड में ही इनके पास माउथ होता है। अब थोड़ा यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब तो इसमें जो चीज़ बना हुआ है वो भी यहाँ पे है, तो अब समझ आ जाना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इनका माउथ है ये वाला, यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो क्या है, एक्चुअली वो एक रेडुला है। रेडुला कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास दांत है, तो इनके पास कुछ टंग जीव लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें काइटिनस दांत लगा हुआ है, और उससे जिस खाना रहता है, तो किसी चीज़ को सपोज करो खाना है, तो इसको ऐसे 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 घिसेगा। तो घिसेगा तो मतलब उसको क्या बोले, उसको नोचेगा नहीं, मतलब उधेड़ देगा उस चीज़ को, तो उस तरीके से ये खाएगा। तो वो जो इसका रेडुला है वो उसको हम कहते हैं क्या, रेस्पिंग ऑर्गन। समझ गए। तो रेडुला इसको रेस्पिंग ऑर्गन है, जो कि किस में देखने को मिलता है, मॉलस्का में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखेंगे। रेस्पिंग ऑर्गन किस में देखा जाता है, मॉलस्का में। इससे क्वेश्चन आया हुआ है और हर बार चांसेस है आने का। तो और इस बात कर लेते हैं कुछ। तो इसमें डायोसियस होते हैं ये, यानी मेल फीमेल आपको अलग देखने को मिलेंगे, और ये ओविपेरस होते हैं, यानी अंडे देने वाले होते हैं, इनको अंडा देना अच्छा लगता है। और डेवलपमेंट की बात करें तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो बेसिकली हम लोग अब सब बात कर चुके हैं, अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो मॉलस्का में हम लोग देखे हैं कि ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, एक्वेटिक भी हो सकता है। ये ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है, और हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, बायलैटरल सिमेट्री, सिलोमेट होता है। बॉडी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। किसमें, हेड होता है, मस्कुलर फुट होता है, और पीछे जो निकला हुआ होता है ये हम्प। तो ये 3 पार्ट में हो गया, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प। और क्या बच गया, और हो गया इनके पास सेल प्रेजेंट होता है। ये रहा इनका सेल, जो कि किस चीज़ का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इनका सेल जो होता है कैल्केरियस सेल होता है। कोई भी मॉलस्का सेगमेंटेड नहीं होता है, सिर्फ एक मॉलस्का सेगमेंटेड होता है, जिसको हम कहते हैं नियोपैलिना, जो कि एक्सेप्शन है। इनके पास होता है मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी क्या होता है, मेंटल कैविटी होता है मेंटल और हम्प के बीच का स्पेस को हम कहते हैं मेंटल कैविटी, जिसमें फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होता है। और वो गिल्स किस चीज़ में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। और इनके पास होता है पल्मोनरी सैक होता है। क्यों होता है, सांस लेने के लिए होता है ऑब्वियसली। और इनके पास होता है ऑर्गन ऑफ बुजेनस। क्यों होता है, तो एक्सक्रीशन करने के लिए होता है। सेंसरी टेंटिकल्स होता है, कहाँ पे होता है, हेड पे होता है, मुंडी पे ऐसे निकला रहेगा इनके पास सेंसरी टेंटिकल। और सर्कुलेशन की बात करें, ओपन होता है, ब्लड का कलर ब्लू होता है। क्यों होता है, कॉपर रिच हीमोसाइनिन पिगमेंट के कारण। और रेस्पिंग ऑर्गन होता है रेडुला। याद रखेंगे कहाँ पे, मुंह में, मॉलस्क के मुंह में रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं रेडुला। और ये डायोसिस होते हैं, ओविपेरस होते हैं, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। एंड बाय बाय। हाँ, और एक और ऐसा मॉलस्क है जिसके ऊपर सेल नहीं प्रेजेंट होता है, और वो कौन सा मॉलस्क है, वो है हमारा ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस को सबसे इंटेलिजेंट मॉलस्क भी कहते हैं। एक फुटबॉल का मैच होता था, उसमें कोई वो था ऑक्टोपस, जो कि पहले से उसको ये किया जाता था, वो प्रिडिक्ट करता था कि कौन जीतेगा नहीं जीतेगा। तो इंटेलिजेंट होता है मॉलस्क कौन सा, सिफेलोपोडा का मेंबर है ये, जिसको कहते हैं क्या, अरे नेम भूल गई यार, ऑक्टोपस। ठीक है, सो बाय बाय।